This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Please listen to these recordings 2, 3, 5 times because reading is such a thing. जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप सोचोगे, जैसा आप खाना खाते हो वैसे ही खाना खाओगे। अगर आप धीरे खाते हो तो धीरे खाओगे, अगर तेज खाते हो तो तेज खाओगे। तो ऐसे ही रीडिंग को चेंज करने में तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो प्लीज एक क्वेश्चंस को, एक रिकॉर्डिंग को कम से कम 5, 6, 7 बार सुनो ताकि आपको समझ आए कि मैं किस मेथड से कर रहा हूँ। प्लीज बार बार सुनिए, तभी बात बढ़ेगी। ऐसे मत करो कि एक क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। हम ओईटी की रीडिंग की प्रैक्टिस आंसर पता करने के लिए नहीं कर रहे। पेपर में ये पेपर नहीं आएगा, इट विल नॉट बी द सेम पेपर। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको वो करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो उसको सुनो बार बार, तरीके को समझो। मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन द फिफ्थ पैराग्राफ व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है Hb, यानी कि ब्लड में, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ब्लड में लेवल है उसके बारे में क्या पॉइंट दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन को बार बार अपने मन में रखो जब तक आप पैराग्राफ पे जाते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्लड के बारे में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मेरे को COHb वर्ड दिख रहा है, तो यही पैराग्राफ मेरे को बनना है। तो इस COHb के बारे में क्या पॉइंट दे रखा है। Patient that present with low CHB levels correlate with the mild symptoms of carbon monoxide poisoning। बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन वैसे बड़ी टफ लाइन है। लेकिन अगर आप आराम से समझोगे, कह रहा है कि अगर लो COHB यानी ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लो होती है तो इसके सिम्टम्स कोरिलेट, मतलब बिल्कुल वैसे ही, प्लीज साइलेंट कर लो, कोरिलेट वैसे ही होते हैं कि जो इसके सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं। मैम प्लीज साइलेंट कर लेना जहां से वॉइस आई है। सो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में अगर कम है तो सिम्टम्स भी कम दिखाई देंगे। प्लीज साइलेंट कर लो। पेशेंट्स दैट प्रेजेंट विद, प्लीज इस लाइन को भी अच्छे सुनो, 2, 3 बार सुन लो, क्योंकि इस वाली रीडिंग की खास बात ये है जब ये पेपर में आएगा तो क्वेश्चन तो इजी है पर पैराग्राफ डिफिकल्ट है। तो पेशेंट जो लो COHB लेवल के साथ आते हैं उनका ब्लड में टेस्ट करने के बाद जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं तो उनके सिम्टम भी माइल्ड होते हैं। एज डू केसेस दैट रजिस्टर levels of 50 to 70% which are generally fatal। as do cases, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। as do cases का मतलब same as, जैसे I would do as you do, जैसा आप करोगे वैसा मैं करूंगा, यानी सेम सेम। ऐसे ही यहाँ पे है as do cases that register with 50 to 70%, यानी कि जब कार्बन हीमोग्लोबिन ब्लड में बहुत ज्यादा होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ज्यादा होता है तो सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं। जब वो कम होता है तो सिम्टम्स भी कम होते हैं। ये बात समझनी थी इस लाइन को पढ़ के कि अगर लो CHB है तो सिम्टम्स भी माइल्ड होंगे, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है ब्लड में तो सिम्टम्स भी सीवियर होंगे। हाउएवर, लेकिन, प्लीज समझना, हाउएवर लेकिन इमीडिएट लेवल्स शो लिटिल कोरिलेशन विद सिम्टम्स और विद द प्रोग्नोसिस। लेकिन जो बीच वाले लेवल हैं, ज्योति मैम आप साइलेंट कर लो प्लीज, अब मैंने कर दिया, अब मत करना प्लीज। लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल्स हैं वो कम कोरिलेशन दिखाते हैं सिम्टम्स के साथ। यानी अगर किसी के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड कम आई है तो सिम्टम्स भी कम होंगे, अगर ज्यादा आई है बहुत ज्यादा। लेकिन जो बीच वाला लेवल होता है ना, उनका लिटिल कोरिलेशन, मतलब एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं होता। यानी कि कई बार ब्लड का लेवल तो इंटरमीडिएट आ रहा है, सिर्फ 35% के आसपास आ रहा है, लेकिन सिम्टम्स बहुत सिवियर हो सकते हैं और प्रोग्नोसिस भी बहुत मुश्किल हो सकता है। One thing is certain about COHB level is that smokers present with higher levels than do no smokers। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है और कोई स्मोकिंग करता है तो उसके सिम्टम्स ज्यादा खतरनाक होते हैं बजाय कि नॉन स्मोकर्स के। तो यानी स्मोकर्स में पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होती है क्योंकि स्मोक करते हैं, ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो ब्लड में ज्यादा आ जाता है। सो द COHP levels in the non-smokers is approximately 1 to 2%। जो नॉन स्मोकर होते हैं उनमें नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में सिर्फ 1 या 2% होता है, लेकिन जो स्मोक करते हैं उनमें लगभग 5% होता है, और कभी कभी 13% भी हो सकता है। ऑल्दो इट कैन बी 13, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनका नॉर्मल ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल 13% हो सकता है।
Although the carboxyhemoglobin concentration between 11 and 30% can produce symptoms. और कमाल की बात है, अगर आपके ब्लड में 11% कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाए ना हीटर से या किसी उससे, तो 11% पे भी सिम्टम आ जाते हैं। तो प्लीज इस बात को समझना, पैराग्राफ बहुत मुश्किल है, प्लीज इसको 5-10 बार सुनना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ तो इन माई ब्लड 13% तो नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल 13% नॉर्मल हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल मेरे ब्लड में। लेकिन अगर अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है तो भी सिम्टम्स 11% पे भी शो हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब स्मोकिंग के केस में जो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल होता है उतने में तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है तो सिम्टम शो हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जो मिडल में लोग हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल में लोग हैं, उनके सिम्टम्स को कोरिलेशन नहीं होता। सो ये पैराग्राफ कहना चाहता है, कहता है इसलिए अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देख रहे हो तो पेशेंट का स्मोकिंग स्टेटस जरूर देखो। इस ओवरऑल पैराग्राफ का मतलब ये है, मान लो कि आपके पास पेशेंट आया और आपको पता लगता है 14% कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल है, तो आप उससे पूछोगे आप डू यू स्मोक। अगर वो पेशेंट कहता है यस, तो ये भी हो सकता है कि 14% नॉर्मल हो क्योंकि उसने स्मोकिंग करता है इसलिए हो। तो ये पक्का नहीं है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। तो ये कहना चाहता है। फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि पेशेंट जिनका लो सीओएच भी होता है उनके अंदर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, पेशेंट जिनके अंदर हाई सीओएच भी होता है उनके अंदर सिम्टम्स फेटल होते हैं, यानी कोरिलेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब देखते हैं कहाँ पे है फिफ्थ क्वेश्चन। सो इन द फिफ्थ पैराग्राफ व्हाट पॉइंट इज मेड, दे फेल टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इन द हैबिचुअल स्मोकर्स। ऐसा भी कहा है वैसे शायद कि हैबिचुअल स्मोकर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हाँ ऐसा कहा तो है। दे आर जनरली अ रिलायबल इंडिकेटर, नहीं रिलायबल इंडिकेटर तो नहीं होते क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल्स में वो कोरिलेट नहीं करते। दे कोरिलेट वेरी वेल विद द एक्सट्रीम केसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ये तो काफी अच्छे से दे रखा है। दे कोरिलेट, वो लाइन लिखी हुई थी ना, एज डू केसेस विद फैटल लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो वो कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ये वाला तो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है, सी लग रहा है मैम, फर्स्ट लाइन से ही आंसर निकल रहा है। सी है सर। हाँ वो जो उसने पहली लाइन की थी वो मैं जो आपको सिखाना चाहता था कि देखो, राम प्लीज समझो, राम गोज, सीखने की बात है, राम गोज टू स्कूल डेली एज डू श्याम। क्या मतलब, प्लीज टेल मी द मीनिंग। राम गोज टू स्कूल डेली एज डू श्याम, शाम की तरह ही राम भी डेली स्कूल जाता है। यानी सेम। ऐसे ही यहाँ पे उसने कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन अगर लो होती है तो सिम्टम माइल्ड होते हैं, एज डू केसेस विद हाई सीओएचबी लेवल्स। तो अगर उनमें होता है हाई सीओएचबी मिला है तो इसका मतलब उसके सिम्टम्स सिवियर होंगे। That is what it wanted to say. So this was a very typical line and this was one of the most difficult questions. So people who are listening to us on YouTube, this question should be done at least 5-10 times. Means when you will understand this question, even after that listen to it 2 times, you will understand what I want to say. Your subconscious mind will learn. If something like this will come in the exam, you would be able to execute with the help of your subconscious mind. So please listen to it 2 more times when you are able to understand after that 2 times. Thank you. This is Bhupesh from Dr. BKM Institute.